अवार्ड मिला? मैं मानती हूँ कि फेलिसिटेशन अवार्ड देना लेना एक बहुत अच्छी प्रथा है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट यू फील ग्रेटिफाइड, यू फील हैप्पी कि लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। एंड OTT पे मैंने हाल में एक शो किया था जिस शो की वजह से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट लोगों ने वो शो देखा और वो शो की वजह से मुझे ये अवार्ड दिया गया। शो में आपके साथ जो क्या कंगना और आपके साथ थोड़ा तो मैं हुआ था, क्या हुआ था? नहीं, तू मैं नहीं हुआ था। आप जब कोई शो में हिस्सा लेते हैं और शो में अगर कुछ कहा जाता है आपके अस्तित्व के ऊपर, तो आप उसका जवाब देते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर चुप रहने के लिए नहीं गए हैं। आपको शो में बुलाया गया है क्योंकि आपकी एक पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी के अनुसार अगर कंगना भी कुछ बोलेगी जो मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं अपने लिए तो खड़ी रहूँगी। तो आप तो चुप रहने वाले तो है नहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा, बिकॉज अगर कंगना जी को स्क्रिप्ट के अनुसार मेरे से कुछ सवाल पूछने हैं तो उस सवाल का मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब आते हैं मुद्दे पे, सवाल पे। आज मस्जिद में हमारा शिवलिंग मिला है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ी कि ज्ञानवापी मॉस्क के नीचे वेल के अंदर शिवलिंग मिली है। एंड बाजू खाना जो होता है वहाँ पर शिवलिंग की डिस्कवरी हुई है। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड, क्योंकि वहाँ पर नंदी का जो फेस है वो ज्ञानवापी मॉस्क की तरफ है एंड नंदी का फेस हरदम शिवलिंग की तरफ होता है। सो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है एंड आई थिंक दिस शुड सेटल द फैक्ट दैट काशी विश्वनाथ टेम्पल था ज्ञानवापी मॉस्क के नीचे। असादुद्दीन ओवैसी ने आज ये कहा कि जो 1991 का जो एक्ट है कि कोई भी इमारत आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये पुराना ढांचा था, तो क्या कहेंगे आप कि ये मस्जिद तोड़ेगा? कि वो लोग बोलते हैं कि तोड़ने हम देंगे नहीं, भरे का सुप्रीम कोर्ट भी। देखिए, ओवैसी जी की अपनी एक राय है, वो एक राजनीति में वो नेता है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, तो उनकी राय बहुत कुछ पॉलिटिक्स और राजनीति के रिलेटेड होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगी कि हमारी आस्था है, अगर वहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल था ज्ञानवापी मॉस्क के पहले, तो वो टेम्पल की अगर डिस्कवरी वैलिडेट हो चुकी है शिवलिंग के डिस्कवरी से, तो टेम्पल शुड बी रिस्टोर्ड। नहीं, उससे पहले भी आपने बहुत हिंदुत्व के लिए बहुत आवाज़ उठाया, बहुत उसके अभी बहुत सारे मस्जिदों का मतलब ये करना, दौरा करना बाकी है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, मुस्लिम समाज मानने को तैयार नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये सब के ऊपर कुछ बोल नहीं सकती। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जहाँ जहाँ लीगल रूप से डिस्कवरी हुई है, जैसे ज्ञानवापी मॉस्क में शिवलिंग की डिस्कवरी हुई है, तो ये साबित करता है। तो और भी मस्जिदों का। हाँ, तो अभी हम ज्ञानवापी मॉस्क की बात करेंगे, बिकॉज मैं ऐसे अंधेरे में तीर नहीं डाल सकती। ज्ञानवापी मॉस्क में शिवलिंग का डिस्कवरी हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट शोज दैट वहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल था, नंदी का फेस इज टुवर्ड्स ज्ञानवापी मॉस्क, तो वहाँ पर ऑब्वियसली द टेम्पल हैज़ टू बी रिस्टोर्ड लीगली। नवनीत राणा को देशद्रोही एक्ट में नवनीत राणा को देशद्रोही एक्ट में जो अरेस्ट किया था, किसको? नवनीत राणा। हाँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाला था उद्धव ठाकरे के घर में, उसमें देशद्रोह लगाया गया था। तो आप क्या कहेंगे उसके ऊपर कि नवनीत राणा बोलते हैं कि मेरे ऊपर देशद्रोह गलत था? देखिए, नवनीत राणा जी एक इंडिपेंडेंट लीडर है एंड मैंने सुना कि उनको 10-12 दिन का जेल हुआ था। अब उनको एग्जैक्टली उनकी जो इशू था वो मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि उस समय मैं लॉकअप में थी। मगर हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और उनको गलत तरीके से जेल भेजा गया है या उनके ऊपर गलत केस लगाए गए, तो आई थिंक एज अ नेता इन अ लोकतंत्र, शी हैज़ द राइट टू फाइट फॉर हरसेल्फ। ये जो राष्ट्रगृह आप वापस से हिंदुत्व मुद्दे पे आए, पहले तो यूपी बिहार के खिलाफ थे, तो अब राष्ट्रगृह ये जो आप सेडिशन लॉ के बारे में कह रहे हैं, राज ठाकरे जी के बारे में क्या कह रहे हैं? राज ठाकरे ने पहले तो यूपी बिहार वाले मुद्दे उठाया, अब इसने जो स्पीकर बजते हैं मस्जिदों में वो बंद करने को कहा है कि हम चलाने नहीं देंगे, तो क्या कहेंगे? आई थिंक स्पीकर आज़ान और ये स्पीकर का तो वॉल्यूम कम करने के लिए ऑर्डर पास हो गया था ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। तो मान लेंगे ना, हम लोकतंत्र में रहते हैं, गुंडा राज तो चलेगा नहीं। जब अगर कानून पास होगा तो वो सब मान लेंगे, ठीक है।